प्यारे छात्रों नमस्ते। आज की वीडियो में हम अपने विषय हिंदी पद्य खंड पाठ 1 साखी शीर्षक जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है, इसके अंतर्गत दोहों का अध्ययन करेंगे। जो साखी शीर्षक के अंतर्गत दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय जाना था, तो आज दोहे देखेंगे। पहला दोहा लिखा है कि बलहारी गुरु आपने धोहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। ये एक दोहा है, साखी है। सबसे पहले संदर्भ की बात करते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। तो संदर्भ आप अब समझ गए होंगे, लगभग सभी दोहों का एक सा ही चलेगा। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या देखते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास अपने गुरु को पार ब्रह्म के समान मानते हुए कहते हैं कि वे अपने आप को अपने गुरु के चरणों पर एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकते हैं। बलहारी गुरु आपने, बलहारी यानी न्यौछावर करूँ, गुरु यानी गुरु के आपने यानी अपने आप को, धोहाड़ी का अर्थ होता है एक दिन में, कई बार। हे प्रभु, हे गुरु, मैं आपके चरणों में अपने आप को एक दिन में कई बार न्यौछावर कर सकता हूँ। क्योंकि जिन मानस ते देवता करत न लागी बार, क्योंकि जिन गुरु ने मुझ मनुष्य को देवता बनाने में यानी योग्य बनाने में करत न लागी बार, कोई भी देर नहीं की, ऐसे गुरु के चरणों में मैं अपने आप को एक दिन में कई बार न्यौछावर कर सकता हूँ। कि जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में यानी एक सच्चा इंसान बनाने में कोई देर ना की, ऐसे गुरु के चरणों में मैं एक दिन में कई बार अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूँ। बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की। तो रस शांत होता है इन दोहों में, भाषा सरल सुबोध और सदुक्कड़ी भाषा है। शैली मुक्तक काव्य शैली है, प्रत्येक दोहा जो होगा वो एक मुक्तक शैली का होगा। छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। तो इस प्रकार ये पहला पद्यांश है। बात करते हैं दूसरे दोहे की कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ियाँ अनंत दिखावनहार। कहते हैं कबीरदास जी की सतगुरु की महिमा अनंत है, मेरे जो सतगुरु हैं उनकी महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, आगे कहते हैं कबीरदास जी की मेरी आँखों पर जो माया जाल के पट कपड़े यानी जो चादर पड़े थे उनको उघाड़ दिया है, हटा दिया है। यानी मेरे आँखों पर जो अज्ञान रूपी पर्दा था उसको हटा दिया। और अनंत दिखावनहार, और मेरे गुरु ने मुझे अनंत के दर्शन करा दिए हैं, यानी ईश्वर के दर्शन करा दिए हैं। इसलिए मेरा परिचय अब अनंत ईश्वर से, जो पार ब्रह्म में उससे हो गया है, और जिस कारण मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर सका। तो मेरे गुरु की महिमा जो है वो अनंत है। इसी प्रकार तीसरा दोहा है कि दीपक दिया तेल भर, वाती दई अगट, पूरा किया विषाहुणा बहुर न आवे हट। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया, और उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बत्ती डाली, जिसका क्षय नहीं हो, अक्षय ऐसी बातें दी है। तो अब कहते हैं वो कि अब उन्हें सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा। पूरा किया विसाहुणा, विसाहुणा यानी होता है खरीदारी, बाजार, क्रय विक्रय। तो कहते हैं कि अब मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, मेरा जो बाजार था, क्रय विक्रय था, यहाँ आने जाने का क्रम था, वो पूरा हो चुका है। बहुरी ना आवे हट, अब मुझे इस हट यानी बाजार में, इस संसार रूपी बाजार में द्वारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बाजार था वो पूरा हो चुका है। तो अपने गुरु की महिमा का वर्णन ही करते हुए हैं कि उन्होंने मुझे प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ दीपक दिया तेल भर,
तेल भरकर दीपक दिया और बाती दई अघट, और ऐसी अक्षय बत्ती दी जो कभी घटती नहीं है, अघट यानी जो कभी घटे ना। तो इसलिए अब मुझे इस संसार से मुक्ति मिल गई है और अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। अगला दोहा है कि बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमक, भेरा देखा जल जरा उतर पड़े फरंक। कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सांसारिक मोह माया में पूर्ण रूप से डूब चुके थे, पर उबरे लेकिन उबर गए, बच गए। कैसे? गुरु की लहर चमक, गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान रूपी, जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? कि भेरा देखा जर्जरा, भेरा यानी जो बेड़ा है, नाव है, वो जर्जर है, वो न कभी भी टूटने वाली, कभी भी टूट सकती है, कभी भी डूब ले जाने वाली है। यानी ये जो नाव जिस पर हम सवार हैं, माया मोह रूपी नाव पर जिस पर सवार हैं, वो निश्चित रूप से हमको डुबो देगी। तो भेरा देखा जर्जरा, भेरा, भेरा का अर्थ होता है बेड़ा, नाव। देखा यानी देखा, जर्जरा यानी बहुत ही जर्जर, कमज़ोर। उतर पड़े फरंक, फरंक यानी इसलिए तुरंत कूद पड़े उससे, यानी मोह माया से निकलकर ईश्वर की भक्ति में लग गए। कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से मोह माया में डूबने वाला था, पर गुरु के ज्ञान की जो लहर चमकी उससे मैंने ये अनुमान कर लिया कि ये जो मोह माया रूपी बेड़ा है, जंजाल है, ये बहुत जर्जर है, कमज़ोर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा और हमको ले डूबेगा। इसलिए हम उस पर से तुरंत कूद गए, यानी उस बेड़ा से, उस नाव से बाहर निकल आए और भगवान की भक्ति में लग गए। तो कहते हैं, कवि का कहना है कि यह गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही संभव हो पाया, नहीं तो मैं भी अन्य सांसारिक व्यक्तियों की तरह इसी संसार में मोह माया में फंसा रहता और अपना सर्वनाश करा लेता। तो वो कहते हैं कि मैं उस मोह माया रूपी जहाज से बाहर निकल आया और बच गया। आगे वो कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चित वह राम बिन सोई काल की पास। कवि कह रहे हैं कि इस नाशवान संसार में यदि चिंता करना चाहिए तो केवल ईश्वर के नाम की ही चिंता करना चाहिए। चिंता तो हरि नाव की, केवल ईश्वर के नाम की ही, भजन की चिंता करें, और न चिंता दास, और भगवान के दास को किसी और चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो कछु चित वह राम बिन, कबीर का ऐसा मानना है कि जो कुछ भी राम के बिना इस दुनिया में दिखाई देता है, घर परिवार धन दौलत संपत्ति जायदाद, ये सब के सब क्या हैं? सोई काल की फांस, ये सब के सब काल के बंधन हैं, ये सब हमको बंधन में डालने वाले हैं। तो कबीर का ऐसा मानना है कि हमें ईश्वर के नाम की ही चिंता करनी चाहिए और किसी भी चीज़ की चिंता हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई देता है राम के नाम के बिना, वो सब के सब काल की फांस है, यानी सब कुछ हमें बंधन में डालने वाला है। तो इस प्रकार ये आज आपने 5 दोहे पढ़े। आप इन दोहों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य लिखेंगे, और आपको बता दें कि इन दोहों पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्न आपसे जब पूछे जाएंगे, अगर आपने दोहा ठीक से पढ़ा है तो आप उन दोहों का पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे ले जाएंगे। तो इस वीडियो को 1 से अधिक बार देखिए और इसका अर्थ जो बताया गया है उसको आप लिखिए और गृह कार्य के रूप में ग्रुप में भेजिए।